Hi friends, this is Professor Parvez Englishwala from Kota, and I'm going to discuss two important rules of pronouncing the lexical items. Lexical items means words. सो लेक्सिकन बोलते हैं इसको, वर्ड को LEXICON. लेक्सिकन मीन्स वर्ड एंड लेक्सिकल आइटम मीन्स अगेन वर्ड. एंड द लेक्सिकोग्राफर मीन्स वो आदमी जो कि वर्ड्स की एक किताब बनाए, जैसे डिक्शनरी बनाने वाले. सो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ही बिलोंग्स टू द एज ऑफ सेंसिबिलिटी. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिटरेरी एजेस इन इंग्लिश. जैसे शेक्सपियर आपके एलिजाबेथन एज के हैं, ड्राइडन आपके रेस्टोरेशन एज के हैं, वर्ड्सवर्थ आपके जो है रोमांटिक एज के हैं. ओके, उसी तरह से जो है ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो हैं, ये आपके एज ऑफ सेंसिबिलिटी के क्या हैं, पोएट हैं. पोएट क्या कहें, बायोग्राफर हैं. सो एक्चुअली ही जस्ट कंपोज्ड द बायोग्राफीज ऑफ द 52 इंग्लिश पोएट्स. उनकी किताब का नाम भी है लाइव्स ऑफ 52 इंग्लिश पोएट्स. तो एक तो ये बायोग्राफर हैं और पहली डिक्शनरी भी इन्होंने ही बनाई है. और नेट में क्वेश्चन भी आया है इस बार, पिछली बार वाले में जो है जून 2023 के अंदर जो है. ओके, इन विच ईयर ओके द फर्स्ट डिक्शनरी वाज मेड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने पहली डिक्शनरी बनाई है, तो उनको हम बोलेंगे ही इज़ ए लेक्सिकोग्राफर. और जो वर्ड्स की किताब बनती है, वोकेबुलरी वाली बुक्स, उनको बोलते हैं लेक्सो गाइड. ओके, सो ये आपके पास में लेक्सिकल आइटम हो गया. अब लेक्सिकल आइटम जो है, ये आपके पास में कई वेराइटीज़ में आप इनको पढ़ा सकते हैं. टेबल से पढ़ा सकते हैं, डायग्राम से पढ़ा सकते हैं आप, और कई वेराइटीज़ हैं. लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ कुछ वर्ड्स के प्रोनंसिएशंस की, और उनको किन रूल्स से फॉलो करना है जो कि हम जनरली मिस प्रोनाउंस करते हैं. देखते हैं द फर्स्ट रूल ऑफ द प्रोनंसिएशंस यूजिंग करेक्टली. तो ये साइंस कहलाती है आपकी फोनेटिक्स. फोनेटिक्स का मीनिंग होता है साइंस ऑफ प्रोनंसिएशंस. यानी कि उच्चारण किस तरह से आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे, दैट इज फोनेटिक्स. ओके, यस. फर्स्ट रूल फर्स्ट, STION. तो जब भी ये तो आगे से कोई वर्ड आ रहा है और लास्ट में आपके पास में जो सफिक्स है, लास्ट की एंडिंग अगर आपके पास STION की हो जाए, whenever you are having the ending with the sequence STION, लास्ट में STION, ये इस तरह का पैटर्न आपको दिखे किसी वर्ड में, तो इसको शन प्रोनाउंस नहीं करना है, इसको चन बोलते हैं करेक्ट फोनेटिक्स के अंदर. तो इट इज, अब आप होता कैसा है देखते हैं, अपन एग्जाम्पल देखते हैं. यस, फर्स्ट QUESTION. नंबर 2, अब इसे आप क्वेश्चन बोलेंगे. आई वॉन्ट टू पुट अप ए क्वेश्चन. ज्यादातर स्टूडेंट्स, टीचर्स सब क्वेश्चन बोल रहे हैं या फिर क्वेश्चन बोलेंगे. क्वेश्चन, विच प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट वन, ये क्वेश्चन राइट है या क्वेश्चन. देखो इसमें STION की एंडिंग आ रही है. क्या आ रहा है इसमें, STION. और मैं बता रहा हूं आपको, जब भी STION आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये शन नहीं होगा, चन होगा. तो ये हो गया आपका चन. तो क्वेश्चन आपका गलत है, इसका प्रोनाउंसिएशन
question. This is the right pronunciation. Second example. Yes. Lamp. Suggestion या suggestion? STION. Again, we are having the ending STION. तो फिर ये सजेशन बोलेंगे आप इसको, या फिर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे सजेस्चन. STION एंडिंग है, इट मीन्स इट इज नॉट सजेशन, इट इज सजेस्चन. क्वेश्चन, सजेस्चन. एक और एग्जांपल देखते हैं. What do you pronounce? Digestion? Digestion or digestion? How should we pronounce? Should we pronounce it, this word, this lexical item as digestion or digestion? So this word digestion is having STION ending. इट मीन्स रूल ये कहता है STION हो एंडिंग में, तो फिर क्या होगा, शन नहीं प्रोनाउंस करना है, अपने चन करना है. तो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज नॉट डाइजेशन बट डाइजेस्चन. क्वेश्चन, डाइजेस्चन, सजेस्चन, कंबस्चन. केमिस्ट्री वाले जानते हैं. कंबस्चन, इजेस्चन. ओके, सो डाइजेशन, STION ending. What is the ending? STION. So it is not a digestion. It is digestion. Another example is combustion. COMBUSTION. जो ऑक्सीजन का जलना होता है उसे कंबस्चन बोलते हैं. कंबस्चन तो केमिस्ट्री की टर्म है, एक्चुअली लिटरेचर की टर्म तो ये है नहीं. कंबस्शन, STION एंडिंग. अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस रूल, STION. तो कंबस्चन, कंबस्शन प्रोनाउंस करेंगे इसे, और कंबस्चन. तो STION एंडिंग है, तो कंबशन नहीं बोलना है, कंबस्चन बोलना है. अनदर एग्जाम्पल, इजेशन, EGESTION. ये भी बायोलॉजी की टर्म है, डाइजेस्शन से रिलेटेड है. इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड इजेशन. तो STION एंडिंग, अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस रूल. इसमें भी आपके देखिए STION की एंडिंग आ रही है, तो इसे जो है इजेशन बोलेंगे आप, या बोलेंगे इजेस्चन. सो इजेशन इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इजेस्चन इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. ओके, और करेक्ट भी नहीं बोलते हैं, करेक्ट. ओके, CORRECT. जो आप करेक्ट बोलते हैं, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है करेक्ट. ओके, सो कंबस्चन, कंबशन और कंबस्चन. तो कंबस्चन, क्वेश्चन, इजेस्चन, सजेस्चन. ओके, सो दीज आर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. तो रूल क्या है आपका, किसी भी वर्ड के एंड में अगर STION हो तो उसे शन नहीं बोलते हैं, बल्कि चन बोलते हैं. जैसे क्वेश्चन, सजेस्चन, digestion, combustion, ingestion. Okay, so this is rule number 1. Now let me discuss here the another important rule, and वो भी काफ़ी मिस्टेक करते हैं आप प्रोनाउंसिएशन में. अब आप क्वालिटी बोलते हैं, आप क्वालिटी क्या बोलते हैं आप, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन, बहुत लर्नेड लोग क्वालिफिकेशन बोलते हैं, क्वेरल बोलते हैं झगड़े को. तो व्हाट इज द सेकंड रूल, लुक एट द स्क्रीन. इसको मूव कर देते हैं. नाउ द सेकंड रूल ऑफ
pronunciation from my side today is rule number 2. इसको मैं जो है डिफरेंट कलर से ले लूं. यस, रूल नंबर, होपफुली विजिबल होगा कलर. रूल नंबर 2, वेन एवर यू आर हैविंग QUA स्टार्टिंग में अगर आपके पास QUA आ जाए और बाद में कोई वर्ड इसके अंदर एंड करके फॉलो करेगा, मतलब स्पेलिंग उसकी स्टार्टिंग में QUA और उस वर्ड में बाद में वो एंड करके यहाँ पे फिनिश होगा, तो स्टार्टिंग में अपन को देखना है QUA की सीक्वेंस, तो उसे हम बोलेंगे खो. आप को बोलते हैं इसको, आप क्वा बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है को. और को जो है जनरली इंग्लिश में खो ख का साउंड आता है ना. को नहीं बोल सकते एकदम से, तो ख होता है वो. कैन, अब कैन को कैन नहीं बोलते ना, खैन. ओके, तो उस तरह से जो है खो को. अब देखें आप एग्जाम्पल्स नंबर 1, QUALITY. व्हाट डू यू प्रोनाउंस इट? अमूमन इसको बोलते हैं लोग क्वालिटी, पर लुक हियर, एक तो क्या है आपके पास इसमें सीक्वेंस, आप देखें सीक्वेंस में Q देन U देन A. तो ये सीक्वेंस आपकी हो गई, कौन सी सीक्वेंस हो गई आपकी सीक्वेंस हो गई QUA. ये आ गया आपका QUA. QU आते ही ये हो गया खो. तो इसे क्वालिटी बोलेंगे आप. कैसे प्रोनाउंस करेंगे? क्वालिटी, और इसे बोलेंगे आप क्वालिटी. अब खो नहीं बोले तो क्वालिटी बोल दो, चलिए. क्वा तो नहीं होगा बिल्कुल, क्वालिटी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको जो है क्वा की जगह को होता है ये, तो क्वालिटी बोलेंगे तब भी एडमिसेबल है, एक्सेप्ट, पर राइट प्रोनाउंसिएशन है क को भी ख बोल देते हैं, तो क्वालिटी नहीं बोलते हैं. कि टोनी ग्रेग कमेंटेटर हैं, टोनी ग्रेग जो है कमेंटेटर है क्रिकेट में, बोलते हैं वोट है क्वालिटी शॉट बाय सचिन तेंदुलकर. व्हाट क्वालिटी शॉट. क्वालिटी का बोलते हैं व्हाट क्वालिटी शॉट बाय तेंदुलकर. ओके, सो राइट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्वालिटी नहीं प्रोनाउंस करना है, इसे बोलना है क्वालिटी. सो क्वालिटी इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, और क्वालिटी तक भी चल जाएगा लेकिन क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं चलेगा. देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या है इसका, इस रूल को फॉलो करने वाला सेकंड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रोनाउंस इट एज क्वालिफिकेशन. अब देखिए ये क्वालिफिकेशन है या QUA से स्टार्टिंग है कि नहीं है. क्या रूल बताया मैंने आपको? QUA से बिगिनिंग होगी तो क्या हो जाएगा? क्वालिफिकेशन. कम से कम क्वालिफिकेशन तो बोल दीजिए, क्वा तो बिल्कुल नहीं होगा. मैं इसको क्वालिफिकेशन बोलता हूँ. का के अंदर थोड़ा सा ख का साउंड मिला दें आप. सो क्वालिफिकेशन रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन and qualification is the right pronunciation. Look at the third example. The QUA RREL. क्या हो गया बेटा ये? कॉरल. आप बोलते हो क्वेरल. क्या बोलते हैं इसे? क्वेरल, झगड़ा.
तो क्यू यू ए आर स्टार्टिंग है कि नहीं है? क्यू यू ए है, तो फिर इसे क्वेरल बोलेंगे या बोलेंगे खोरल? वट खोरल इज गोइंग ऑन हियर इन द क्लास? क्या झगड़ा चल रहा है क्लास में? वट क्वेरल या वट खोरल? खोरल। क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन? व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? यूँ नहीं बोलेंगे व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, बोलेंगे व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन। और आप बोलेंगे क्वालिटी नहीं बोलना है, क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, खारल। और भी बाकी भी ये रूल फॉलो करें जब भी क्यू यू आएगा। मोस्टली जो है इसके एक्सेप्शंस कम ही हैं, तो ये रूल एक बेसिक रूल है ये आपके पास में। क्यू यू ऐसे बिगनिंग हो रही है किसी वर्ड की तो उसे क्वा नहीं बोलना है, क्वे नहीं बोलना है। क्वेरल बोलते हैं आप, क्वालिटी बोलते हो, क्वालिफिकेशन, उसे बोलना है क्वालिफिकेशन, खारल, क्वालिटी। ओके, सो दैट्स एनफ फॉर टुडे and I have just explicited, I have illustrated, illustrate means जब एग्जाम्पल से कोई समझाए तो उसे एक्सप्लेन करना नहीं बोलते हैं, इलस्ट्रेशन बोलते हैं। तो I have illustrated here with the number of epitomes, एपिटमी बोलते हैं एग्जाम्पल्स को, ओके। और एपिटोम नहीं है इसका प्रोनाउंसिएशन, एपिटमी। मैंने बताया आपको एग्जाम्पल्स वगैरह, और जो है I think these two rules for phonetics and science of pronunciations are very important। और ये बेसिकली जो है ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं। तो मैंने बताया आपको STION से एंडिंग हो तो शन नहीं होता है, चन होता है। और जब QUS से बिगिनिंग हो तो क्वा क्वे नहीं होता है बल्कि खो होता है। Okay, it's a quality qualification. So I think you must have enjoyed this piece of information regarding the pronunciations, and in the next class we can just pick some another important rules regarding pronunciation. Till then, thanks and have a nice day. और जाते जाते फिर वही एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर लीजिए और बेल भी बजा दीजिए ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएंगे और आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। ये शॉर्ट वीडियोस में बना रहा हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो लोग जो अपने जॉब में सेटल्ड हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे, वी कैन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय।